वोटिंग के दिन डिलीट डिलीट डिलीट। दोस्तों बीजेपी ने लगता है ना खुद अपनी सुपारी ले ली है। उसने ये ठान लिया है, मतलब हर हाल में उसने ये मान लिया है कि जब तक आज हरियाणा में शाम तक वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती वो ब्लंडर पर ब्लंडर ब्लंडर पर ब्लंडर करती जाएगी। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर कोई घुसपैठिए चले गए हैं कांग्रेस के या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियों के, जो ऐसी ऐसी गलतियां बीजेपी से करवा रहे हैं, वो भी वोटिंग के दिन। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हरियाणा में 9.5 साल जिस शख्स ने राज किया वो वोटिंग के दिन डिलीट डिलीट खेल रहा है। दोस्तों मैं तो ये सोच रही हूँ कि मोदी जी के खासम खास मित्र और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास इतना फालतू टाइम कैसे है? आज के दिन वोटिंग हो रही है और वो डिलीट डिलीट कर रहे हैं। दोस्तों हुआ ये कि मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा में 9.5 साल सीएम रहे, आज सुबह सुबह करनाल पहुंचे और उन्होंने वोट डाला, क्योंकि करनाल उनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा है और करनाल उनका इलाका रहा है। तो करनाल में उन्होंने सुबह सुबह वोट डाला और कुछ ये तस्वीरें वोटिंग की उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स में शेयर की, ये बताते हुए कि देखिए लोकतंत्र के महापर्व में आप सभी शामिल हुई और हरियाणा के मतदाता वोट कीजिए। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हर नेता शेयर करता है। लेकिन इन कुछ तस्वीरों में जो मनोहर लाल खट्टर ने शेयर की थी, ये वाली तस्वीर पर सबकी निगाहें चली गई और इस तस्वीर पर मनोहर लाल खट्टर की ऐसी किरकिरी हुई, ऐसी किरकिरी हुई, ऐसी किरकिरी हुई दोस्तों कि उन्हें डिलीट करनी पड़ गई पोस्ट। सोचिए दोस्तों कितने शर्म की बात है। अब इस फोटो को देखिए, मनोहर लाल खट्टर वोट कर रहे हैं। पहले तो मैं ये सोच रही हूँ कि पोलिंग स्टेशन के अंदर कैमरा क्या कर रहा है। खैर चलिए, हमारे यहाँ तो कैमरा कहीं भी चला जाता है। मनोहर लाल खट्टर वोट कर रहे हैं तो उनके जहाँ पर वो खड़े हुए हैं वो एक सरकारी स्कूल था और उनके पीछे जो दीवार थी उस पर लोगों का ध्यान गया कि जिन खट्टर साहब ने 9.5 साल सरकार चलाई हरियाणा में, उनका जो विधानसभा क्षेत्र रहा करनाल, वहाँ का एक सरकारी स्कूल का हाल आप देखिए। मतलब पीछे दीवार की हालत देखिए दोस्तों, कितनी बुरी दुर्गति में। दोस्तों इस दीवार की हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसकी हालत ठीक करने के बाद की गई है। थोड़ी बहुत रंगाई पुताई भी लग रही है। सोचिए रंगाई पुताई करने के बाद इस दीवार की यह हालत है। ये तब है जब ये विधानसभा क्षेत्र 9.5 साल मुख्यमंत्री का रहा है। जैसे ही मनोहर लाल खट्टर ने ये फोटो शेयर की, उनके सोशल मीडिया में अंबार लग गया। लोगों ने उनको इतना ट्रोल किया, इस फोटो पे इतना ट्रोल किया कि जानते मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया? पहले तो अपने इस पोस्ट के कमेंट ऑफ कर दिए। आपके पास एक ऑप्शन होता है सोशल मीडिया एक्स यानी कि ट्विटर पे कि आप उसके कमेंट ऑफ कर सकते हैं, कमेंट बंद कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट लोग कर रहे थे कि आपको शर्म आनी चाहिए, देखिए आपके पीछे दीवार की क्या स्थिति है, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप थे वहाँ की स्थिति ये है। तो पहले तो मनोहर लाल खट्टर ने कमेंट म्यूट किए, कमेंट का ऑप्शन खत्म किया। उसके बाद ये पोस्ट डिलीट कर दी है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर के सोशल मीडिया एक्स में अगर आप जाएंगे तो इस फोटो के नीचे लिखा हुआ आ रहा है दिस पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड, यानी कि ये पोस्ट डिलीट हो चुकी है। दोस्तों मैं तो ये सोच रही हूँ कि खट्टर साहब ने जब ये फोटो खिंचाई होगी तो फोटो खींचने वाले में दिमाग नहीं होगा और खींचने वाले में चलिए नहीं है, पोस्ट करने वाले में भी तो दिमाग होगा। चलिए मैं तो ये मानती हूँ कि खट्टर साहब खुद ही पोस्ट कर रहे होंगे, उनकी टीम नहीं कर रही होगी। तो खट्टर साहब तो पूर्व सीएम रहे हैं, वो अपनी इतनी इंपॉर्टेंट फोटो अगर पोस्ट कर रहे हैं तो एक बार चेक तो करेंगे। दोस्तों आप और मैं भी अगर सोशल मीडिया में कोई फोटो पोस्ट करते हैं तो एनोनिमस कुछ भी पोस्ट कर देते हैं क्या? उठा के कहीं भी खड़े हैं, फोटो खींचा पोस्ट कर दिया। पहले देखेंगे ना कि हमने क्या कपड़े पहने हुए हैं, सभ्य हैं कि नहीं है, आसपास कुछ ऐसा आपत्तिजनक तो नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि लोग हमारा मजाक उड़ाएं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने पोस्ट करने से पहले सोचा भी नहीं, सीधे पोस्ट कर दी और जब ट्रोल हुए तो उसके बाद डिलीट करके भाग गए। दोस्तों इस पूरे के पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी ने भी मनोहर लाल खट्टर को निशाने पर लिया और कहा 9.5 साल के मुख्यमंत्री आज जब वोट डालने पहुंचे तो स्कूल की दीवारों की हालत से उनके कुशासन की झलक दिख गई। अब कमेंट्स हाइड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हो सुध ले लेते। दोस्तों जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने ये पोस्ट किया था उस वक्त मनोहर लाल खट्टर ने इस पोस्ट में कमेंट हाइड किया था। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो पोस्ट डिलीट कर चुके हैं। मतलब कमाल की बात है दोस्तों। खट्टर साहब ने वैसे इस चुनाव में काफ़ी अच्छी सेवा की है अपनी पार्टी की। इस चुनाव में पहली बात तो मैं ये देखकर हैरान थी कि खट्टर साहब को बड़ी मुश्किल से मोदी जी ने अपनी आखिरी रैली में शायद मंच पर बुलाया था। मोदी जी की रैलियों में खट्टर साहब की फोटो वगैरह भी नहीं थी, पोस्टर वगैरह भी नहीं थे, मोदी जी उनका नाम भी नहीं ले रहे थे। और तो और हालत ये हो गई थी, खट्टर साहब कहीं रैली भी नहीं कर पाए क्योंकि रैली और जनसभा के लिए कुछ लोग जुटाने पड़ते हैं जो कि खट्टर साहब जुटा ही नहीं पा रहे थे। अंत में 9.5 साल जिस शख्स ने सरकार चलाई है हरियाणा में, उसको धर्मशाला और बैंक्वेट हॉल में चुनावी सभाओं को संबोधित करना पड़ा, एक तरह से बंद कमरों में, जहां वो श्योर थे
कि जो लोग आ रहे हैं सुनने के लिए वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसे एक प्रोग्राम में दोस्तों एक जो उनके अपनी पार्टी के समर्थक थे वो भड़क गए। वो हिसार को लेकर शायद बात कर रहे थे कि हिसार में बीजेपी के उम्मीदवार को जिताइए। तो वो कार्यकर्ता खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी लेकिन यहाँ कैंडिडेट जो है वो बीजेपी का हारेगा। ये सुनकर खट्टर साहब इतना नाराज हो गए कि उसको हड़काने लगे, कार्यकर्ताओं को डांटने लगे और उसको बाहर फेंकवा दिया, पुलिस से उसको बाहर फेंकवा दिया। दोस्तों इसके अलावा खट्टर साहब ने अपनी पार्टी की अभी एक और सेवा की है। करीब 1.5 हफ्ते पहले खट्टर साहब ने बयान दिया किसानों पर कि हरियाणा के बॉर्डर में किसानों का भेष बदल कर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और हमने हाल के सालों में क्या झेला है हम ही जानते हैं। बताइए, कंगना रनौत किसान आंदोलन के लिए कह रही है वहाँ रेप होते हैं, वहाँ लोगों को काटा जा रहा है। कंगना रनौत कह रही है किसान कानून वापस होने चाहिए, तो पार्टी उनसे माफ़ी मंगवा रही है। और खट्टर साहब कह रहे हैं कि जो किसान हैं वो तो किसान है ही नहीं, वो तो नकली किसान है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि बीजेपी के प्रत्याशियों को पूरे चुनाव में हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांगनी पड़ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आज जुलाना से आई। मतदान केंद्र पर लोगों द्वारा बूथ कैप्चर किए जाने की सूचना मिलने पर बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी पहुंचे, जहां लोगों के साथ उनकी धक्का मुक्की हो गई। दोस्तों जो थोक के भाव में बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद इस्तीफे का ऐलान हुआ बीजेपी के अंदर, उसके पीछे भी खट्टर साहब का ही हाथ बताया जा रहा है। क्योंकि खट्टर साहब भले ही उनको सीएम पद से हटा दिया गया हो लेकिन पार्टी में टिकट बंटवारे में उनकी खूब चली है, जम के चली है। बल्कि उन्हीं के कहने पर खुद मुख्यमंत्री का सीट बदल दिया गया और मुख्यमंत्री जो कि बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते थे लाडवा से, उनको लाडवा से लड़वाया गया और अब उनकी खुद की सीट फंसी हुई है। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी राहत होगी उनके लिए। तो ये तो स्थिति है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर की। 9.5 साल जिस शख्स ने सरकार चलाई है उसमें क्या मतलब सोचिए, इतना उन्हें ये नहीं पता है कि इस पोस्ट को डिलीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस फोटो को पोस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर किसी मुद्दे पर अगर आपसे सवाल पूछे भी जा रहे हैं तो आप डिलीट करके भाग क्यों रहे हैं? ठीक है, ये बात सिद्ध हो गई ना कि मनोहर लाल खट्टर के करनाल उनका विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, तो आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए कि हाँ भाई हमारा फेलियर रहा। डिलीट करके भागने से क्या होगा दोस्तों? उस स्कूल की दीवार ठीक हो जाएगी क्या? वो स्कूल चकाचक चमक जाएगा क्या? दोस्तों सवालों से बचकर, सवालों से भागकर सवाल नहीं खत्म हो जाते, 4 सवाल और खड़े हो जाते हैं। मनोहर लाल खट्टर उसका जीता जागता प्रमाण है। एक्चुअली में इसमें गलती खट्टर साहब की है भी नहीं, क्योंकि खट्टर साहब को तो आज से 10 साल पहले कोई जानता भी नहीं था ना। खट्टर साहब को तो खट्टर बनाया खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि वो उनके बहुत पुराने मित्र रहे हैं। खट्टर साहब को ताकत ही मोदी जी से मिलती है। तो खट्टर साहब ने जो आज जो सेवा अपनी पार्टी की वोटिंग के दिन तक की है, अपनी पार्टी की किरकिरी कराकर, उसके लिए एक्चुअली में कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते दोस्तों? एक ऐसा शख्स जिसने 9.5 साल सरकार चलाई हो, उसको वोटिंग के दिन डिलीट खेलना पड़ रहा है, सवालों से भाग रहे हैं वो उस दिन तक जिस दिन उनकी पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला जनता आज ईवीएम में कैद कर रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।